दोस्तों, क्या हुआ जब रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम हो गया। दोस्तों, रामायण अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है, जहाँ पर वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण यानी कि रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी रामायण हैं जिसमें रावण की बेटी से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई हैं। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडिया की राम के रामायण में रावण की बेटी का जिक्र किया गया है, जहाँ पर रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे, जिसमें मंदोदरी से मेघनाथ और अक्षय कुमार, वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। वहीं तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। बताया गया है कि रावण के 7 बेटों के अलावा एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वर्ण मुच्छा या फिर स्वर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि स्वर्ण मत्स्य देखने में बहुत ही सुंदर थी। स्वर्ण मत्स्य सोने की मछली थी। उसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर मछली जैसा था। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को पूजा भी जाता है। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा। भगवान राम के आदेश पर जब नल और नील लंका तक समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्ण मत्स्य को इस योजना को नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर स्वर्ण मत्स्य ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। रामकियन और राम के रामायण में लिखा गया है कि जब वानर सेना की ओर से डाले जा रहे पत्थर गायब होने लगे, तो हनुमान जी ने सारी स्थिति को समझने के लिए समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें कहाँ जा रही हैं। उन्होंने देखा कि पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। हनुमान जी ने जब उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्ण मत्स्य ने जैसे ही हनुमान जी को देखा तो उसे उनसे प्रेम हो गया, और हनुमान जी स्वर्ण मत्स्य की मन की स्थिति समझ गए और उनको समुद्र तल पर ले गए और पूछा कि देवी, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि मैं रावण की पुत्री स्वर्ण मच्छा हूँ। फिर रावण द्वारा किए गए गलत कार्यों की जानकारी हनुमान जी ने उनको दी, जिसके बाद स्वर्ण मत्स्य को सब समझ में आ गया और सभी चट्टानों को लौटा दिया, और तब जाकर राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।